अब सवाल यह है कि आतंकी शवों पर जो झंडा है वो गर्व है पाकिस्तान के लिए, गटरी गंदगी। सैफुल्लाह जैसे हत्यारे को जो झंडे में लपेटा जा रहा है तो वो पाकिस्तान के नायक है, क्योंकि नायकों को लपेटा जाता है, क्योंकि जिनके झंडे में चांद है उनके झंडे में क्या सैनिक और क्या आतंकवादी सब लपेटे जाते हैं। पाकिस्तान के झंडे में जब आतंकवादियों की तस्वीरें दिखाई पड़ी तो हमको यह एहसास हुआ कि जब कोई मुल्क आतंकवादियों को सैनिकों की तरह कंधा दे, उनके ताबूत पर राष्ट्रीय झंडा चढ़ा दे, तो यह समझ लीजिए कि वो देश नहीं है, वो आतंकी अड्डा बन चुका है। अबू सैफुल्लाह हो या लश्कर तैयबा के और जहरीले सा बालाकोट में ढेर हुए जैश के आतंकवादी, पाकिस्तान ने बीते कुछ दिनों में जिस तरह से इन आतंकवादियों को शहीद का तमगा दिया है, जिस तरह से झंडे में लपेटा है और इनके परिवारों को मुआवजा दिया है, यह बता रहा है कि पाकिस्तान में आतंकवाद का खेल जो है अब वो खुला खेल फर्रुखाबादी हो गया है। पाकिस्तान उस जगह पर आ गया है कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़े क्या, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आतंक को वो अपनी नेशनल पॉलिसी बनाकर घूम रहा है। मतलब आप खुद सोचिए, क्या कोई देश अपने झंडे में आतंकवादियों को लपेटेगा? और अगर कोई देश ऐसा कर रहा है तो उस देश का नैतिक पतन हो चुका है, उसकी आत्मा खत्म हो चुकी है। और इसीलिए शायद पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के आतंकवादियों में फर्क समझ नहीं आता, खाली वर्दी का फर्क है। पाकिस्तान में दोनों को शहीद का दर्जा दिया जाता है, दोनों को मरने के बाद झंडे में लपेटा आता है, दोनों के परिवार को मुआवजा मिलता है, और यही पाकिस्तान की सच्चाई है। मतलब जिस देश में स्कूल उड़ाने वालों पर झंडा उड़ाया जाए, यार वो इस्लाम की जमीन नहीं हो सकती, वो इंसानियत के शमशान की जमीन। पाकिस्तान अब आतंक की मां बन चुका है। ओसामा को छुपाया, मसूद अजहर को पाला, सैफुल्लाह जैसे खूंखार दरिंदों को राष्ट्रीय सम्मान दिया। यह मुल्क दुनिया का सबसे घिनौना ढोंग करता है कि हम आतंक के पीड़ित हैं, लेकिन अब पाकिस्तान से कोई शिकायत नहीं है। सवाल यह है कि दुनिया को कब दिखाई पड़ेगा, कितने और खूनी जनाजे चाहिए दुनिया को यह मानने के लिए कि यह आतंकवादी मुल्क है। यार ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस सैफुल्लाह खालिद को पाकिस्तान ने अपने झंडे में लपेटा है, जानते हैं वो कौन है? लश्कर तैयबा का वो जहरीला सांप जिसने हिंदुस्तान में आतंक का जाल बिछाया था। और पाकिस्तान के लिए शहीद माने बस इतना ही कि तुम हिंदुस्तान में बम फोड़ दो, तुम शहीद हो। कई नाम हिंदुस्तान में इस आतंकवादी के थे, रजाउल्ला, निजामानी, विनोद कुमार, मोहम्मद सलीम। ISI और हाफिज सईद का चहेता था। नेपाल में इसने अड्डा बनाया था और वहीं से लश्कर के आतंकवादियों को भर रहा था, हथियारों की तस्करी कर रहा था। हिंदुस्तान में 3 खूनी हमले किए। 2005 में बेंगलुरु के IISc पर हमला किया था, भारतीय विज्ञान संस्थान। प्रोफेसर की मौत हुई थी, 4 और लोग मारे गए थे। उसको अपने झंडे में लपेट के पाकिस्तान भेज रहा है। इनके झंडे में चांद की औकात वही है। आतंकवादी 2006 में इस आतंकवादी ने नागपुर के RSS मुख्यालय पर हमला किया था। 2008 में CRPF कैंप पर हमला किया था, 7 जवान शहीद हुए थे, 1 नागरिक मारा गया था। अब सवाल यह है कि यार ऐसे आतंकवादी को कोई झंडा कैसे पहना सकता है? हालांकि पाकिस्तान से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मतलब ऑपरेशन सिंदूर के तहत भी जब हमने जैश के तमाम आतंकवादियों को मारा था तो हमने देखा कि वो टेररिस्ट जो ग्लोबली असाइन टेररिस्ट है कि भाई साहब ये वैश्विक आतंकवादी है, उनके सामने पाकिस्तान की फौज ऐसे खड़ी थी, गोलियां चलाकर उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही थी। वही हाल सैफुल्लाह को रहा। सैफुल्लाह को जब किसी अज्ञात ने मारा तो इनके लिए भी सम्मान हो गया। लश्कर का यह आतंकवादी था। अंतिम संस्कार पाकिस्तान की बेशर्मी का सबूत है, बेशर्मी का सबूत। और इसीलिए सवाल मन में आ रहा है कि क्या मौजूदा दौर में पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों में कोई फर्क रह गया है? देखो सच कहें तो पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी संगठनों में फर्क ढूंढना वैसे ही है जैसे सांप और उसके जहर में अंतर खोजना। सैफुल्लाह हो या फिर बालाकोट में मारे गए जैश के दरिंदे, वही झंडा, वही मुआवजा, वही शहादत। ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी फौज
और आईएसआई, इनके एचआर डिपार्टमेंट है, यही आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे, मिशन तय कर। करगिल में सेना की आड़ में आतंकवादियों को घुसपैठ कराना हो या हाफिज सईद को सुरक्षा देना। पाकिस्तान की पॉलिसी है 2 तरह की फौज रखो, एक वर्दी वाली, एक बिना वर्दी वाली, तो दोनों में कोई अंतर नहीं। और इसीलिए शायद भारत ने जब पहलगाम में हमला हुआ था तो पाकिस्तान के फौजी ठिकानों को निशाना बनाया था, ताकि पता लगे बाद में, पहले आतंकवादी ठिकानों को और बाद में फौजी ठिकानों, क्योंकि दोनों में कोई खास फर्क नहीं, दोनों एक ही हैं। सैफुल्ला का ताबूत हो या बालाकोट के आतंकी, पाकिस्तान जब झंडे में लपेटता है, शहीद कहता है, परिवारों को मुआवजा देता है, तो आप क्या फर्क बताओगे इन दोनों? कोई फर्क नहीं है। हाँ, एक को फौजी कह सकते हैं, पाकिस्तानी फौजी कहते हैं, एक को वो मुजाहिदीन कह देते हैं। हाफिज सईद की रैलियां निकलती हैं, मसूद अजहर को सरकारी सुरक्षा मिलती है, इन्हीं के यहाँ उसामा बिन लादेन मारा गया था। हकीकत यह है कि सेना और आतंकी एक ही मिशन हिंदुस्तान के खिलाफ। अब सवाल यह है कि आतंकी शवों पर जो झंडा है वो गर्व है पाकिस्तान के लिए, गटरी गंदगी? यार हमारे लिए तो ये देखना शर्मिंदगी है कि कोई मुल्क अपने झंडे को आतंकी पर लपेट रहा है। लेकिन जब पाकिस्तान लपेट रहा है तो बता रहा है कि दुनिया को कि उसकी आत्मा मर चुकी है। उनके जब अधिकारी शामिल हो रहे हैं तो बता रहे हैं कि वो आतंक को लीगलाइज कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हमने दुनिया में देखा है जब किसी सिपाही की, सैनिक की मौत होती है और ये दृश्य कहीं भी निकलता है तब उसके लिए सम्मान आता है। लेकिन आतंक का ऐसा सम्मान, किसी देश का झंडा आतंकी को लपेटा जा रहा है, उसे पाकिस्तान क्यों कह रहे हो? आतंकिस्तान कह दो। ये झंडा एक प्रतीक बन चुका है कि आतंकवाद को पाकिस्तान की स्वीकृति है। सैफुल्ला जैसे हत्यारे को जो झंडे में लपेटा जा रहा है तो वो पाकिस्तान के नायक है, क्योंकि नायकों को लपेटा जाता है। हिंदुस्तान में आपने कई आदमी को देखा है झंडा में लपेटे, या तो कोई फौजी होता है उसे लपेटा आता है, या कोई बहुत बड़ा आदमी जिसने समाज के लिए कुछ बहुत बड़ा काम किया उसे तिरंगे हम लपेटते। इनके यहां उनको लपेटा आता है कि हमने हिंदुस्तान में 3 बम फोड़े थे, हमने 4 घुसपैठ की थी, हमने करगिल में 2 मुजाहिदीन डाले थे, अब हिंदुस्तान ने हमको ठोक दिया तो इनको झंडा लगवा दो।